संपत्ति सब भगवान की है। तुम्हारे पास जो भी है उसको भगवान का समझो, हमारे पास जो भी है हम भगवान का समझें, अपना मत समझना। मैं एक बात कहता हूं, आप ये मानते हो कि माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, माता पिता माध्यम बन गए जन्म के, लेकिन ऐसे भी इतिहास सामने आए हैं कि माता पिता ने कोशिशें पूरी कर ली, कोई डॉक्टर नहीं बचा, कोई दवा नहीं बची, इसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बोलो ये भी प्रमाण है कि नहीं? इसको भी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मान रहे हो कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ है कि तुम्हारे माता पिता ने पुण्य किए हैं, इसलिए प्रसाद में परमात्मा ने उनको संतान दे दी है कि जाओ ले जाओ, ये प्रसाद है। बोलो पुण्यों का ये क्या है? प्रसाद है, ले जाओ। कृपा किसने की? जल्दी बोलो। परमात्मा ने कृपा की है। और अगर यही सत्य है कि पुरुषार्थ से ही संतान आती है, तो सबके क्यों नहीं होती है? सबके होना चाहिए ना। वो तो एक जैसी व्यवस्था है, सिस्टम जब चलता है तो एक जैसा चलता है। ऐसा थोड़ी कि सिस्टम इनके लिए दूसरा, इनके लिए दूसरा, नहीं नहीं। इसका मतलब है पुरुषार्थ की अगर बात होती तो सिस्टम एक जैसा हो जाता कि नहीं? लेकिन कृपा में एक जैसा सिस्टम नहीं होता है। कृपा तो भगवान की उसके ऊपर होती है। किसके ऊपर? जो भगवान का होता है। बोलो जो भगवान का होता है उसके ऊपर कृपा होती है। तो सीधी सी बात यह कि ये जो तुम्हारी संतान है ये भगवान की कृपा है। अच्छा, कभी कभी संतान मिलती है तो फिर मिलने के बाद कुछ समय तक तो सुखानुभूति महसूस करते हो, लेकिन बाद में जब संतान का व्यवहार अच्छा नहीं होता है तो उस समय चिंता व्यक्त करने लगते हो कि इससे अच्छा तो हम बिना ही संतान के थे, ठीक थे, बिना ही संतान के ठीक थे। ये संतान जब से आई तब से अशांति आ गई और तभी से पूरा घर नरक बन गया। कभी कभी ये कंडीशन होती कि नहीं होती? फिर कहते हो बिना संतान के, हे भगवान हम बिना संतान के ही ठीक थे। प्यारे, ये क्या है? भगवान ने जब कृपा करके संतान दी है तो फिर भगवान को ये दुर्दिन नहीं दिखाने चाहिए थे? क्यों ये दुर्दिन जो देखने को मिल रहे हैं? कंस पैदा हो गया, हिरण्यकश्यप पैदा हो गया है, कंस पैदा हो गया, पता नहीं कौन कौन से राक्षस, रावण जैसा राक्षस पैदा हो गया, खरदूषण जैसा राक्षस पैदा हो गया। ये राक्षसी संतान, खरदूषण जैसे राक्षस, रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस, ये ऐसी वृत्ति जो आ गई है ये कैसे आई? जब भगवान ने कृपा की है। अब सुन लीजिए, रामचरितमानस में पर्दाफाश है इसका, स्पष्टीकरण। जरा कान खोल करके सुनना। हाँ, नहीं तो कहो पता नहीं महाराज क्या कह के चले गए, तुम सुन नहीं रहे हो, ये अलग बात है, हम तो सही कह रहे हैं, लेकिन सुनोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, एक बार ऐसे ही हुआ, हम कथा सुना रहे थे तो एक सज्जन बोले महाराज हमने सुन नहीं पाया, आप क्या बोले? तो हमने कहा तुम्ही नहीं सुन पाया कि जितने बैठे थे सबने नहीं सुन पाया? तो पड़ोसी बोले हम एक एक बात सुना देंगे जो आपने सुनाई। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? तुम बगल में बैठे थे, एक ने सुना एक ने नहीं सुना, मन कहीं तुम्हारा और जगह था। हाँ महाराज, ये बात तो ठीक कह रहे हो कि मन हमारा कहीं और जगह था। तो मन को केंद्रित करना, यहीं रखना तो बात समझ में आएगी। यहां पुण्य और पाप, परमात्मा जिन्होंने जीवन में पुण्य किए हैं उनको परमात्मा ने सुकृत मानी पुण्य, जिनके जीवन में पुण्य है उनको परमात्मा ने क्या दे दिया संतान के रूप में? बोले संस्कारी पुत्र दे दिया, जिसको कहते हैं श्री राम, राम जैसा, है ना। और जिन्होंने जीवन में पाप किए परमात्मा ने उनको जो है संतान तो दी है, लेकिन राक्षसी संतान दे दी, रावण जैसी, कुंभकर्ण जैसी, कंस जैसी राक्षसी संतान। प्रमाण क्या है? ये प्रमाण है जनक सुकृत मूरति वैदेही, ये जनक के सुकृत हैं, सीता जी मिली। दशरथ सुकृत राम धर देही,
दशरथ जी के सुकृत हैं श्री राम, तो इसका मतलब है जनक के पुण्य है सीता जी और दशरथ के पुण्य है श्री राम जी। अब कल्पना करो आप, उत्तम कुल पुलस्त करलाती, पुलस्त का कुल उत्तम था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलस्त के पुत्र से पाप हुए, तो उस पाप के परिणाम से उसे रावण जैसी राक्षसी संतान मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं मिल गई? मिली राक्षसी संतान की नहीं? क्यों? पाप थे, वो पाप प्रकट हो गए। पुत्र नहीं हुआ प्रकट, क्या प्रकट हुआ? पाप प्रकट हुआ है। और दशरथ के यहां बोले पुण्य प्रकट हुआ है। बोले कौन प्रकट हुए हैं? श्री राम प्रकट हुए हैं, इसलिए पुण्य प्रकट हुआ है। सावधान! महाराज जनक के यहाँ बोले पुण्य प्रकट हुआ है। कौन? बोले सीता जी प्रकट हुई हैं। बोलो हुई है कि नहीं? और बोले पुलस्त के यहाँ है, बोले सूर्पनखा प्रकट हो गई। सूर्पनखा, सूर्पनखा रावण की बहनी। तो गलत कह रहा हूं? अच्छा, सूर्पनखा जैसी अगर संतान हो जाए तो पुण्य है कि पाप? पाप है कि नहीं? सूर्पनखा जैसी, रावण जैसी संतान हो तो पुण्य है कि पाप है? पाप है। और सीता जैसी संतान हो तो बोलो पुण्य है कि नहीं? राम जैसी संतान हो तो बोलो क्या है? पुण्य है। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? संतान अगर तुम्हें परेशान कर रही है, राक्षसी है, तो ये समझ लेना ये संतान नहीं है, ये हमारे पाप है। पाप है। और पापों से अगर मुक्ति पाना है तो केवल एक ही उपाय है कि उस समय यदि संतान से तुम परेशान हो जाओ तो केवल दो से जुड़ने की जरूरत है, तीसरा किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। वो दो कौन है? जब संतान से जीव परेशान हो जाए तो या तो राम के नाम से जुड़ जाए अथवा राम की कथा से जुड़ जाए। राम का नाम और राम की कथा, बस दो से ही जुड़ना, तभी तुम्हें शांति मिलेगी और तभी तुम्हारा परम कल्याण होगा। बोलो दो से ही कल्याण, राम के नाम से और राम की कथा से। इसलिए मैं कहता हूं कि राम और राम की कथा, इन दो से जुड़े रहोगे तो जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप हुए होंगे वो प्रायश्चित हो जाएगा और उनसे मुक्ति मिल जाएगी। अगला जन्म तुम्हारा सुधर जाएगा। बोलो सुधर जाएगा कि नहीं? अगला जन्म तुम्हारा सुधर जाएगा। इसलिए अगला जन्म तुम्हारा सुधर जावे, इसके लिए राम श्री राम यज्ञ या विष्णु यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा अथवा राम कथा, ये अगला जन्म सुधर जाए और वर्तमान भी सुधर जाए, दोनों सुधर जाएं। इसके लिए आपको ये राम कथा सुनाई जाती है। आपको अगर सुकृति संतान मिली है प्यारे, तो राम कथा सुनकर के आपके पुण्यों का भंडार भर रहा है। क्या भर रहा है? पुण्यों का भंडार भर रहा है। और यदि आपको कहीं संतान से असंतोष है तो ये राम कथा, भागवत की कथा, यज्ञ की परिक्रमा, इन सब के पुण्य से आपके पाप कट रहे हैं और आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हो रहे हैं। ये लाभ आप सबको मिल रहा है। इसलिए इस लाभ से कभी वंचित मत होना, इस लाभ से सदा जुड़े रहना। इसलिए बार बार संत आते हैं